नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो सीएम भजनलाल शर्मा की एक्स पोस्ट आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा कि प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में हुई जनहानि का जो समाचार है वो अत्यंत दुखद है। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें और घायलों को अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक कल स्पीकर वासुदेव देवनानी के चैम्बर में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठक होगी। सभी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। स्पीकर ने इससे पहले 29 जनवरी को सर्वदलीय बैठक हुई थी। 19 फरवरी को राज्य का बजट पेश होगा। उससे पहले सदन के सुचारू संचालन पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो सभी दलों के प्रतिनिधियों को स्पीकर ने बुलाया है। वासुदेव देवनानी ने सभी प्रतिनिधियों को बुलाया है और देखिए इससे पहले 29 जनवरी को सर्वदलीय बैठक हुई थी। 19 फरवरी को बजट पेश होगा राज्य का और उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सदन को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए उसको लेकर के बैठक में चर्चा होगी। तो सर्वदलीय बैठक विधानसभा में कल प्रदेश में एसीबी की आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। पीडब्ल्यूडी एक्सियन दीपक मित्तल के ठिकानों पर कार्रवाई से जुड़ा मामला आपको बता दें। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित कई ठिकानों पर छापा मारा गया। एसीबी डीआईजी हरेंद्र सिंह महावर के निर्देशन में कार्रवाई चल रही है और मित्तल के सरकारी दफ्तर पर पड़ताल की जा रही है। मित्तल की चैम्बर में भी पड़ताल की जा रही है। एसीबी की टीम जो है वो वहां पर पड़ताल कर रही है और आवश्यक फर्द बनाने की कार्रवाई चल रही है। एक पखवाड़े पहले ही जोधपुर में दीपक मित्तल की पोस्टिंग हुई थी और दीपक मित्तल के किराए के आवास पर भी एसीबी की टीम जो है वो पड़ताल कर रही है। जोधपुर के कूड़ी क्षेत्र में किराए के मकान पर दीपक मित्तल रहता है। ऑफिस और निवास पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। तो देखिए बता दें 15 दिन पहले ही दीपक मित्तल जोधपुर में पीडब्ल्यूडी एक्सियन के पद पर पदस्थापित हुआ था और अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई चल रही है। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित कई ठिकानों पर फिलहाल एसीबी की कार्रवाई चल रही है। मित्तल के सरकारी दफ्तरों में दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। उसके किराए के मकान में भी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और भी कई देखिए अभी खुलासे होना बाकी है। तो 6 ठिकानों पर फिलहाल एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। एसीबी की टीम को इनपुट मिला, उसके बाद से ये कार्रवाई चल रही है। जो कागजात हैं जो भी उनके द्वारा जो भी टेंडर प्रक्रिया की गई है तो उनसे संबंधित कागजात है वो ले जा रहे हैं और जो भी हमारी आवश्यक कार्य वो कर रहे हैं। सर कौन था, क्या है सर डिटेलिंग? दीपक कुमार मित्तल है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी के अंदर, जिनकी पोस्टिंग यहाँ जोधपुर पीडब्ल्यूडी में, उनके यहाँ पर कार्य चल रही है। कितनी टीम आई है, कितने दिन भर चलेगी? 2 टीम है जोधपुर के अंदर। एक जोधपुर एसीबी सिटी की टीम है जो उनके निवास स्थान पर कार्रवाई कर रही है और एक स्पेशल यूनिट एसीबी टीम में जो यहाँ पर कार्यालय में कार्रवाई कर रही है। क्या कोई पीडब्ल्यूडी अधिकारी या कर्मचारी से ताल्लुक? पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के यहाँ आए थे सुबह प्रातः। हम जब आए थे तो यहाँ पर उनकी उपस्थिति में पहले बात करके हमने एक्शन जेएम साहब को बुलाया था। उनकी उपस्थिति में ही कार्यालय को खुलवा कर स्वतंत्र गाँव की उपस्थिति के अंदर कार्रवाई कर रही है। वन मंत्री संजय शर्मा प्रयागराज पहुंच गए हैं। परिवार के साथ में संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए वन मंत्री महाकुंभ में परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो वन मंत्री संजय शर्मा प्रयागराज पहुंच गए हैं। परिवार के साथ में संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। तो कुछ ही देर में वन मंत्री संजय शर्मा महाकुंभ में आस्था की
डुबकी लगाएंगे। तो देखिए प्रयागराज में लगातार श्रद्धालुओं के जाने का जो क्रम है वो जारी है। तो परिवार के साथ में संजय शर्मा बस कुछ ही देर में आस्था की डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे महाकुंभ में। वो वन मंत्री संजय शर्मा प्रयागराज पहुंच गए हैं। बस कुछ ही देर में अपने परिवार के साथ में वो संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। तो देखिए नेताओं का भी लगातार जाने का जो दौर है वो प्रयागराज में जारी है। एक के बाद एक नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और अभी वन मंत्री संजय शर्मा प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। बस कुछ ही देर में संगम में आस्था की डुबकी वो लगाएंगे, स्नान करेंगे। परिवार के साथ में वो पहुंचे हुए हैं, परिवार के साथ में संगम में आस्था की वो डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा प्रयागराज पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में संगम में आस्था की डुबकी वो लगाने वाले हैं, स्नान करने वाले हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। वन मंत्री संजय शर्मा प्रयागराज पहुंच गए हैं, महाकुंभ में आस्था की डुबकी वो लगाएंगे बस कुछ ही देर में। तो वन मंत्री संजय शर्मा परिवार के साथ में महाकुंभ पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए। वन मंत्री संजय शर्मा प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, पीपलवा में बारूदी धमाके के बाद में प्रशासन चेता है। अब बांसवाड़ा दाहोद मुख्य मार्ग के रिहायशी मकानों में प्रशासन का छापा देखा गया है। रिहायशी मकान को गोदाम बनाकर के जो पटाखे भरे हुए थे उनको जब्त किया गया है। और जब्त पटाखे इतने हैं कि प्रशासन को उनके लिए पिकअप मंगवानी पड़ी और 2 पिकअप मंगवानी पड़ी। जब एक पिकअप में ये पटाखे नहीं आए तो प्रशासन को 2 पिकअप मंगवानी पड़ी और 3 से 3.5 घंटे तक पटाखों की जब्ती की जो कार्रवाई है वो चलती रही। बांसवाड़ा एसडीएम की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई हुई और अभी प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। मौका पर्चा बना करके प्रशासन ने गोदाम को सील कर दिया है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में अब जुटा हुआ है। डूंगरपुर के सुभाष नगर कॉलोनी में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर से चोर 1 लाख रुपए और 1 तोला सोने की चेन लेकर के फरार हो गए। परिवार भतीजी की शादी में गया हुआ था और जब परिवार घर लौटा तो घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ मिला और अंदर का सामान जो था वो बिखरा हुआ था। अलमारी और तिजोरी भी खुली हुई थी। चोरों ने घर में रखे 1 लाख रुपए और 1 तोला सोने की चेन पर अपना हाथ साफ कर दिया। मामले की सूचना तुरंत कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके घटनास्थल का मुआयना किया और जांच भी पुलिस ने अब शुरू कर दी है। तो देखिए चोरों ने सूने मकान को अपना निशाना बनाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि 15वीं सीनियर राज्य स्तरीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता 2025 के आयोजन के दौरान आयोजक संघ अपने नाम में राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं करे और इसके साथ ही अदालत हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब किया गया है। और इसी को लेकर के राजस्थान हॉकी संघ के सचिव रंजीत राम विश्नोई ने सच बेधड़क से बातचीत की। कई तरह के खेल हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं, लेकिन राजस्थान में क्रिकेट का महत्व दिनों दिन देखा जाता है। ऐसे में हॉकी भी अपना एक अलग महत्व रखती है। हॉकी में दक्षता प्राप्त खिलाड़ियों को राजस्थान से कई बार नेशनल और खासतौर से अंतरराष्ट्रीय जो है वो मैचेस खेलने को मिला है और वहां पर परचम भी उन्होंने लहराया है। कई बार यहाँ के फलोदी जिले की हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो जीतकर यहाँ के खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है। हमारे हैं रणजीत राम विश्नोई जो राजस्थान हॉकी संघ के सचिव हैं, उनसे बात करेंगे। एक बहुत बड़ा जो है फैसला उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, वो फैसला क्या है वो बताएंगे। हमारे साथ है रणजीत राम सचिव राजस्थान हॉकी संघ। क्या कुछ फैसला दिया है सर? माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने फैसला दिया है कि राजस्थान हॉकी संघ जो
रजिस्टर्ड संस्था है राजस्थान के अंदर, लेकिन एक दूसरी संस्था पैरेलल काम कर रही थी जो हॉकी राजस्थान के नाम से कर रही थी, लेकिन पंजीकृत संस्था ही मतलब राजस्थान शब्द का उपयोग कर सकती है। इस पे राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी गई पूर्ण रूप से। अब कोई संगठन काम कर रहा है क्या? नहीं, राजस्थान हॉकी संघ काम कर रहा है, पहले से ही कर रहा है, लेकिन इसके बीच में हॉकी राजस्थान के नाम से एक नया संगठन बनकर उन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन वो रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर्ड नहीं है। जब तक रजिस्टर्ड नहीं है तो वो किसी भी रूप में हॉकी के साथ राजस्थान नहीं लगा सकता। ये 2005 में एक खेल अध्यादेश जारी हुआ था, उसमें कानूनन अपराध है। खेल की गुणवत्ता और महत्वता और खासतौर से पंजीकरण जो एक पहला पायदान माना जाता है, ऐसे में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला दिया गया है। अभी रणजीत राम जो हमारे साथ थे उन्होंने बताया, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म अब खिलाड़ियों को मिला है, क्योंकि ऐसे पहले जो है वो कई भी संगठन चलते आते हैं, उनका इस बार बिल्कुल उच्च न्यायालय द्वारा गुणवत्ता के साथ उसे नकार दिया गया है। और अब देखना ये होगा कि फलोदी ही नहीं समूचे राजस्थान में हॉकी को कितना महत्व मिलता है और कितने तक खिलाड़ी अपनी दक्षता दिखाते हैं। कैमरा पर सहयोगी जितेंद्र के साथ राजू व्यास, सच में धड़क, फलोदी। इसमें चित्तौड़गढ़ की कपासन से खबर आपको बता दें, शनि महाराज आली मंदिर के बाहर श्रद्धालु को कार ने टक्कर मार दी और फतेहनगर निवासी नीलेश सोनी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को कपासन के उपजिला चिकित्सालय लाया गया और नई कार की पूजा करने के लिए युवक आया हुआ था। युवक से कार से श्रद्धालु को टक्कर लगी और हादसे की पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने कार को जब्त किया और अब इसकी जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी है। तो कार चालक दुर्घटना के बाद से कार को छोड़कर के मौके से फरार हो गया और घायल नीलेश के भाई ने थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई। घटना के बाद से श्रद्धालुओं में रोष देखने को मिल रहा है। मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालु हादसे के बाद से अब भयभीत हैं, डरे हुए हैं वो। तो मंदिर के बाहर श्रद्धालु को कार ने टक्कर मार दी जिससे वो घायल हो गया और अभी उसका अस्पताल में इलाज जारी है। और अब खबर कोटा से है, जहां पर एक युवक ने ससुराल पहुंचकर के अपनी पत्नी से झगड़ा कर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। वहीं बीच बचाव करने आए पत्नी के 2 भाइयों पर भी चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और बदमाश वारदात को अंजाम देकर के मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने मामले में आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। जालोर महोत्सव 2025 के तहत 2 दिवसीय जलसो साइलारो कार्यक्रम का समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। महोत्सव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेडियम में अतिथियों की ओर से मां सरस्वती की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित किया गया और महोत्सव के शुभारंभ पर विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने घूमर सहित राजस्थान की संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी और इसके बाद ढोल व थाली की धुन पर सायला के प्रसिद्ध ऐतिहासिक डबल गेर व बालोतरा के गेरियों ने पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुतियां दी। और चलिए अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मालवीय नगर थाना अधिकारी का वाहन चोरों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। वाहन चोर करण सिंह मीणा को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से बाइक और एक्टिवा को बरामद किया गया है। नशे के आदी होने के चलते वारदात को करना उसने कबूला है। खैर, तेलंगाना के भिवानी से खबर आपको बता दें, टपूकड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। गौ तस्करी करते हुए 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और तस्करों के कब्जे से 7 गौवंश को मुक्त कराया गया है। 50 लीटर अवैध हथकढ़ शराब भी बरामद की गई है। जयपुर से खबर आपको बता दें, आरोपी दिनेश कुकरेजा के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं और धोखाधड़ी करके 27,65,744 और 5,44,509 रुपए हड़पने का मामला परिवादी ने ज्योतिनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ज्योतिनगर थाना अधिकारी संतरा मीणा मामले की जांच कर रही है। यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी
C52 केशव एनक्लेव जनपद लालकोठी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी C52 केशव एनक्लेव जनपद लालकोठी की ये पूरी घटना। आरोपित दिनेश कुकरेजा के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं।